जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अभी पिछले सप्ताह मेरे गृह जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर एक पशु प्रदर्शनी एवं किसान मेले का आयोजन किया गया और यह मेला पूरे देश के अंदर अपने आप में आयोजित होने वाले सभी इस तरह के मेलों में सबसे बड़ा मेला साबित हुआ, ऐसा दावा किया जा रहा, जिसके लिए आयोजन जो समिति है, खास तौर से मुजफ्फरनगर जिले के जो हमारे सांसद है, केंद्र में मंत्री भी है डॉक्टर संजीव बालियान, उनको मैं बधाई देता हूं। और भविष्य में भी इस तरीके के मेले आयोजित होते रहे, किसानों के लिए ये सहायक सिद्ध हो, मददगार सिद्ध हो, ऐसी मैं उनसे जो है निवेदन करता हूं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस मेले के अंदर केंद्र के 2 कैबिनेट मंत्री आए। एक मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी आए, जो सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री केंद्र में मोदी सरकार में हैं, जो मेले के उद्घाटन समारोह पर आए। दूसरे मंत्री आदरणीय गिरिराज जी आए, जो कैबिनेट मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज्य मंत्री केंद्र के अंदर है, वो उसके समापन समारोह में आए। मैंने दोनों मंत्रियों के भाषण को बहुत अच्छे से पढ़ा और नितिन गडकरी जी के ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बना के डाली थी कि उन्होंने जब इस मेले का उद्घाटन किया और अपना उद्बोधन भाषण उसमें दिया, तो कहीं ना कहीं विकास की बात की, किसान की बात की, किसान कैसे प्रोग्रेस करे आने वाले टाइम पे, उसके ऊपर बात की। क्योंकि वो गन्ना लैंड में थे, वो किसान लैंड में थे, तो गन्ने से कैसे जो है इथेनॉल बनेगा और वो इथेनॉल कैसे डीजल पेट्रोल की जगह आने वाले टाइम में गाड़ियों में भरा जाएगा और किस तरीके से जो है ईंधन के रूप में जो है वो यूज होगा, और किसान अन्न उत्पादक के रूप में नहीं, इस देश में ऊर्जा उत्पादक के रूप में भी जाना जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात थी नितिन गडकरी जी की भाषण में। लेकिन इसके विपरीत जब आदरणीय गिरिराज जी ने अपना भाषण दिया, तो उन्होंने अपने भाषण में क्या बोला? उन्होंने अपने भाषण में वही बातें बोली जैसा कि वे पूर्व में बोलते आए। उन्होंने कहा कि भाई इस मुजफ्फरनगर का नाम जो है चेंज कर देना चाहिए, ये तो मुगलों की निशानी है, 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो सद्भाव है मुजफ्फरनगर के अंदर, जो वे बिगाड़ने की कोशिश का काम उन्होंने किया। पहली तो बात मैं यहाँ पे ये बता दूं आदरणीय गिरिराज जी तक अगर मेरी वीडियो जाए कि अगर आपको किसी जगह का नाम चेंज करना, मैं मान रहा कि भाई चलो उस नाम से आपको बहुत दिक्कत है, तो क्या वहाँ जनसभा के अंदर ऐसी बात कहने से मुजफ्फरनगर का नाम चेंज हो जाएगा? अगर आपको नेम चेंज करना तो उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आप पूरा कीजिए। आपको ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? रही आपकी बात, आप केवल और केवल लोगों को भड़काने का काम करते हैं। मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ है, आपके साथ मैंने काम किया है जनसंख्या नियंत्रण कानून की लड़ाई के लिए, शायद आपको ध्यान होगा, और अगर ये वीडियो जाएगी तो आप मुझे अच्छे से पहचान जाएंगे। सबसे पहली जो जनसभा थी, हम लोगों ने अपना खून पसीना बहा के बागपत की ज़मीन पे की थी, और उसकी मैं आपको तारीख भी बता रहा, 21 अक्टूबर 2018 को, यानी कि आज से 5 साल पहले बागपत के पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज में आपके लिए सभा का आयोजन किया गया था। डॉक्टर कुलदीप मलिक भी बागपत के गांव-गांव दर भटका था और एक बड़ा जन सैलाब उस सभा में आया था, और आपने वहां पे जनता के बीच में ये बात स्वीकारी थी कि इस देश में अगर सबसे पहले कोई काम होना चाहिए, वो देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। और आपने उसी सभा के अंदर ये भी कहा था कि अगर आने वाले चुनाव से पहले, यानी कि 19 में चुनाव हुए थे, अगर उससे पहले केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने ये कानून नहीं बनाया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और मैं आपके बीच में ही आके इस लड़ाई को लड़ूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने जनता के से जो है वादा खिलाफी करी, ना तो आपने राजनीति छोड़ी, इसके बावजूद आपने 2019 में चुनाव भी लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद मैं आपको बता दूं और जनता को बता दूं कि जनता के लिए तो आप कुछ नहीं कर सके, लेकिन आपका कद जरूर बढ़ा। आप राज्य मंत्री थे पहली सरकार में, लेकिन अब आप केंद्र में मंत्री बने। तो यहाँ मैं जनता को इस वीडियो के माध्यम से ये बात बताना चाह रहा कि भाई ये नेता तो भड़काने की बात करेंगे, ये तो नफरत फैलाने की बात करेंगे, और कहीं ना कहीं अपनी जो है पदोन्नति कराएंगे। क्योंकि आज देश में शायद काम करने वाले जो नेता है उनकी वैल्यू कम है कहीं ना कहीं, और ऐसे नेताओं की वैल्यू ज़्यादा है, और वैल्यू बढ़ाने वाले भी हम और आप है।
बागपत की रैली के बाद आपने अमरोहा में रैली को संबोधित किया, जबरदस्त जन सैलाब अमरोहा की रैली के अंदर आया। वहाँ पे भी आपने यही बात कही कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। इसके बाद आपने जो है गाजियाबाद के अंदर एक जबरदस्त रैली हुई, जनसभा हुई, वहाँ पे भी आपने इस बात को कहा कि देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो कहते हैं आप वो करते नहीं, आपकी सरकार वो करती नहीं। जब आप जो कहते हैं आप वो करते नहीं, आपकी सरकार वो करती नहीं, तो आप पब्लिक का बेवकूफ़ क्यों बना रहे? और ये पब्लिक बेवकूफ़ क्यों बन रही? आप क्यों लोगों के बीच में जो है नफरत पैदा करने का काम कर रहे? कहीं ना कहीं आपको इस पर सोचना पड़ेगा। देश की जनता को भी इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा कि आपको विकास वाले नेता चाहिए या फिर आपको ये भड़काऊ नेता चाहिए जो केवल और केवल देश को बर्बाद करने का काम कर रहे। मैं आपको एक बात और बता दूं, नफरत बढ़ाओ, नफरत बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा। नफरत बढ़ाने से अगर कुछ हासिल हो सकता है तो वो केवल और केवल इस देश के नेताओं को हासिल हो सकता है। ऐसा पूर्व में भी हुआ, आज़ादी से पहले भी नफरत बढ़ाई गई, इस देश में हिंदू मुस्लिम की बात की गई और इस देश के दो टुकड़े करे गए। कहीं आने वाले समय में इस तरह के नेता तो ऐसा नहीं करें और ये अपना तो फायदा कर लेंगे लेकिन आम जनता का इसमें कुछ फायदा नहीं होने का। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आप अच्छे नेता का समर्थन करो, अच्छे नेता को राजनीति में आगे बढ़ाओ और इस तरह के जो नेता है जो नफरत की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय की बात करते हैं और वे अपना कद बढ़ाने का तो काम करते हैं लेकिन वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए हितकारी नहीं है। आप इन नेताओं का बहिष्कार करेंगे। डॉक्टर कुलदीप मलिक को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है, लेकिन ये बात अब देश के 140 करोड़ लोगों को समझ आनी चाहिए। और मैं एक बार अपनी पुनः इसी मांग को कि देश में सभी समस्याओं की जड़ जनसंख्या नियंत्रण कानून है। आदरणीय मंत्री साहब, आदरणीय गिरिराज जी, मुझे पूरा विश्वास है संजीव बालियान जी के पास आप वहाँ पे थे, संजीव बालियान जी ने भी बड़े बड़े भाषण दिए थे जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर, लेकिन आपकी सरकार ने, आपने जितना आप बाहर चिल्लाते हैं, आप जितना बाहर भौंकते हैं पब्लिक के अंदर, आप संसद के अंदर नहीं बोल सकते, आप मोदी जी के सामने नहीं बोल सकते, आप अमित शाह जी के सामने नहीं बोल सकते और आप डट के ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ इस देश में ये काम होना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कृपा करके आप जनता को भड़काने का काम बंद करें। आप भी नितिन गडकरी जी की तरीके से देश के अंदर विकास का काम करें, किसानों के लिए काम करें, मजदूरों के लिए काम करें, वंचितों के लिए काम करें, तभी इस देश का भला होगा। अन्यथा बर्बादी में तो कोई कमी है नहीं। इस आशा के साथ सभी लोग मेरे भाव को समझेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।